हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिवेणी नर्सिंग अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में देखो बात करने वाले एक और जो नई वैकेंसी आई है उसकी डिटेल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले बता दूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। तो इसी के साथ देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये वैकेंसी हम देख लेते हैं कहाँ से है। ये वैकेंसी आई है जो आपका, एक सेकेंड कलर चेंज कर ले पेन का, हो गया। हाँ, तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं एम्स कल्याणी की तरफ से है, बंगाल के अंदर जो है। वैकेंसी की डेट क्या है देखो, 23 सितंबर को रिलीज़ हुआ है ये। आगे चेक करते हैं। डेपुटेशन बेसिस पे निकाली गई हैं। एप्लीकेशन इनवाइटेड एंड प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा फ्रॉम एलिजिबल ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ऑटोनॉमस बॉडी, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, R&D ऑर्गेनाइजेशन या पुलिस डिपार्टमेंट, या जो भी यहाँ लिखा हुआ है उन सबकी ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। हमारे जो जो काम किया उनको हम देखते चलेंगे। और देखिए, आप ऐसा नहीं सोचिए कि मतलब ये बहुत हाई पोस्ट की है या बहुत लो पोस्ट की है। जो भी नर्सिंग से रिलेटेड पोस्ट है उन सबको बताने का ही इस चैनल का एम है। तो उसी के हिसाब से ये आई है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो हम सेकंड नंबर वाली पोस्ट को देखिए आप, ANS की। थर्ड वाली को देखिए, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की। और इसके आगे देख लेते हैं क्या और कोई है क्या। फार्मासिस्ट है, क्लर्क है, टेक्नीशियन है। हाँ, तो इतनी ही पोस्ट है। तो इनके बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लो, ANS की पोस्ट जो ये रही। अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इसमें जो मांगी गई है आपसे क्वालिफिकेशन, ठीक है। ऑफिसर ऑफ सेंट्रल या स्टेट और स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी होल्डिंग एनालॉगस पोजीशन, या तो सेम पोजीशन के ऊपर आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग हो, या फिर स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट यानी कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सिस्टर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, विथ 3 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड पे ऑफ 4800 ग्रेड पे में अगर आपको 3 साल हो गए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड पोजेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज अंडर। एक्सपीरियंस अब देखो क्या मांगा गया। BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, या फिर पोस्ट बेसिक जिसके साथ में जो 2 साल का पोस्ट बेसिक है वो, साथ में शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल। एक्सपीरियंस देखो कितना है, 6 ईयर्स इन 200 बेडेड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अब ये देखो, इस 6 में से है ना, जो आपका 3 साल है वो क्या है, आपको एज SNO चाहिएगा, यानी कि एज अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या ग्रेड फर्स्ट नर्सिंग स्टाफ है ना, उस तरीके का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिएगा 6 में से। डिज़ायरेबल क्या है, डिज़ायरेबल मतलब होना चाहिए, सॉरी एसेंशियल का मतलब है होना चाहिए, डिज़ायरेबल का मतलब है कि अगर है तो आपको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। MSc नर्सिंग और एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, यानी कि MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, ये सारी चीज़ें जो आपको चलानी आनी चाहिए। एक तो ये वैकेंसी। दूसरी, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, इसको देखिए, ऑफिसर ऑफ द स्टेट, या तो सेम पोस्ट पे हैं, एनालॉगस पोस्ट पे हैं, या फिर 5 ईयर का रेगुलर एक्सपीरियंस आपको 6600 ग्रेड पे की पोस्ट पे, या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस आपको 5400 ग्रेड पे की पोस्ट पे। समझ रहे हैं। तो इसका इन्होंने बेसिक सा ही बता रखा है कि कितने कितने ग्रेड पे के हिसाब से यहाँ पर रखा गया, ठीक है। तो चीफ नर्सिंग ऑफिसर का क्या बताया कि या तो सेम पोस्ट पे पहले से हो, या 6600 ग्रेड पे में 5 साल की रेगुलर सर्विस, या 10 साल की 5400 में। अब अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं और आप देख सकते हैं, इनको पढ़िएगा। अब ये देखो, इन्होंने कुछ बातें यहाँ पे बता रखी हैं कि जो सभी पोस्ट हैं ये कभी भी इनका नंबर चेंज किया जा सकता है। और पीरियड ऑफ डेपुटेशन फॉर द पोस्ट शेल ऑर्डिनरी नॉट एक्सीड 3 ईयर्स एंड द पीरियड ऑफ डेपुटेशन फॉर अदर पोस्ट विल बी 3 ईयर्स। ये कह रहे हैं कि ये जो ऊपर लिखी हुई हैं इनका तो 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन जो बाकी हैं उनका तो मैक्सिमम पीरियड 7 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो डेपुटेशन का यही मतलब होता है। मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर रहने वाली है। अदर एलिजिबिलिटी आपने देख ही ली होंगी। और जिन जिन जो जो एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स, वो क्या करेंगे कि अपना जो एनेक्चर फर्स्ट यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, उसके अंदर प्रॉपर चैनल के थ्रू एम्स कल्याणी को यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। आप देखते हैं कैसे। एनवेलप के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। हाँ, ये देखिए, तो ये रहा जो एनवेलप है, उसके अंदर क्या क्या लिखना है।
एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब्ड, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पूरा लिखना है, ऑन डेपुटेशन बेसिस, ये चीज़ लिखेंगे और फॉरवर्ड करनी है। तो उसमें सारी डिटेल्स आपको अपने लिख के रखनी है और उसमें क्या क्या आपको रखना है, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ the up-to-date APAR ACR for the last 5 years, vigilance clearance certificate clearly indicating that no disciplinary or criminal proceedings are either pending or contemplated against the officer, statement showing the minor major penalty imposed if any, and integrity certificate. The candidate have to produce all relevant document as proof detail furnished in their application form. सिलेक्शन के टाइम पे आपको ये सब देनी है। लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है, 30 दिन, जो कि एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी उसके, यानी कि 23 अक्टूबर से पहले 22 अक्टूबर से पहले आप ये करना है, ठीक है। बाकी जनरल जो रूल्स दिए हुए हैं वो देख सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपकी पोस्ट जो होगी वो यूजुअल अलाउंस होंगे कल्याणी में ही, और बाकी जनरल चीज़ें जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। अब ये एप्लीकेशन का परफॉर्मा है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे पोस्ट का, यहाँ पे अपना कैपिटल लेटर्स में नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब ये इन क्रिश्चियन एरा लिखा हुआ है, यानी कि इस फॉर्मेट में लिखना है। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, जैसे ये डेट लिखी हुई है सितंबर के हिसाब से, उस फॉर्मेट में ही लिखना है जिसमें जनरली लिखते हैं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट साइज़ अपनी फ़ोटोग्राफ लगाएंगे यहाँ। डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ आ जाएंगी। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेटिस्फाइड इफ़ एनी क्वालिफिकेशन हैज़ बीन ट्रीटेड एज इक्वलेंट टू द वन प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रायोरिटी रूल्स, ठीक है, उसके बारे में लिख देंगे यहाँ। आगे whether in the light of entries made by you above you meet the qualification, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर तो वो आप लिख देंगे यहाँ पे। आगे आपको डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जैसे जैसे आपकी जहाँ जहाँ नौकरी थी, जहाँ जितने समय तक काम किया और किस पे बैंड पे किया और क्या ड्यूटी किया, वो सब आपको यहाँ लिखना है। प्रेजेंट का काम लिखना है यहाँ पे। अगर अभी भी डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो वो भी यहाँ लिख देंगे आप, और पहले की भी है कोई तो उसको लिख देंगे यहाँ पे। एडिशनल डिटेल्स कोई है तो वो यहाँ लिख देंगे। सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो लिख देंगे, फीडर ग्रेड में है, रिवाइज्ड पे स्केल में है तो वो लिख देंगे यहाँ पे, अपनी सैलरी ड्रॉन जो है वो लिख देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई है वो लिख देंगे यहाँ पे, कुछ रिसर्च, कोई आपकी अचीवमेंट, कोई स्कॉलरशिप, कोई अवार्ड आपको जो मिला वो यहाँ लिखेंगे, और कैटेगरी यहाँ पर लिख देंगे अपनी, और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। इफ सिलेक्टेड स्पेसिफाई द मिनिमम रिक्वायर्ड ज्वाइनिंग डेट, तो जल्दी से जल्दी आप कितने टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखना है। सिग्नेचर लिखना है, एड्रेस लिखना है और सेंड कर देना है। सर्टिफिकेशन बाय द एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर आपको साइन करके देगा, वो भी आपको साइन करवा लेना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर समझ में आई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मनरी त्रिवेणी नर्सिंग एकेडमी के साथ। धन्यवाद।